हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 21 फरवरी के बाद ऑलमोस्ट जो लाइफ है वो ट्रैवलिंग की जो लाइफ है वो नॉर्मल होती जा रही है और हो जाएगी इन फ्यूचर। मुझे लगता है कि भाई जो लाइफ है बहुत अच्छी होने वाली है इन फ्यूचर में, क्योंकि कोविड के ऊपर ऑलमोस्ट हम सब ने एक तरह से जो जंग है वो जीत ली है। अब ट्रैवलिंग कैसे इजी हो जाएगी, क्योंकि देखो ऐसा है मेरे हिसाब से इन फ्यूचर में ट्रैवलिंग कुछ इस प्रकार से होगी कि जैसे आपके पास वीज़ा है, आपके पास पासपोर्ट है और आपके पास एक ही डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो है वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। तो आई थिंक अगर ये तीन चीज़ें होंगी तो आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। और मास्क फ्री कंट्री और मास्क फ्री होना ये अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना मुझे लगता है कि इन फ्यूचर में कि जैसे अगर आप स्टडी वीज़ा पर भी आ रहे हैं तो आपके पास स्टडी वीज़ा अप्रूवल होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेरे हिसाब से इन फ्यूचर पीसीआर भी बंद होने हो जाएगी ओनली फॉर एआरटी इन पॉसिबल, बट मुझे नहीं लगता कि एआरटी भी इन फ्यूचर रहेगी या नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है इस साल के अंत तक, ऐसा लगता है, रियलिटी तो पता नहीं, लेकिन इस साल के अंत तक जैसे लोग हम ट्रैवल करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अप्रूवल्स की जो प्रॉब्लम थी वो अब बंद हो गई है। इसी तरह ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे कि भाई हमें किसी कंट्री में ट्रैवल करना है तो उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। भाई पहले फ़्लाइट टिकट लिया करते थे, पासपोर्ट और वैलिड वीज़ा, तो उसके बाद जब ये कोविड आया था तो उन्होंने अप्रूवल एंट्रीज और ऐसे कुछ लॉज बनाए थे। तो अब इन फ्यूचर में वो चीज़ें सब ख़त्म होने वाली है। आपका जब मन करेगा आप आइए, आपके पास वीज़ा है, जिस दिन आपकी टिकट है उस दिन आने का प्लान है, उस दिन आइए। तो ये एक बहुत अच्छी एक खुशखबरी है। तो इन फ्यूचर में जैसे अगर आप चाहते हो कि अगले महीने की 15 तारीख को आप आ रहे हो किसी भी कंट्री में, चाहे सिंगापुर हो, यूएस हो, कनाडा हो, तो 15 तारीख को बुक कराइए, अपना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखिए, सर्टिफिकेट रखिए, अपना वैलिड वीज़ा रखिए, वैलिड पासपोर्ट रखिए और आ जाइए। इससे अच्छी लाइफ और क्या होगी। तो इससे पता लगता है कि हमारी लाइफ जो है एक नॉर्मल ट्रैक पर जाती जा रही है। क्योंकि पहले ट्रैवलिंग में कितनी प्रॉब्लम आती थी, हमें ये रहा क्वारंटीन है, 14 डेज़ क्वारंटीन, 7 डेज़। अब ये चीज़ें नॉर्मल क्यों होती जा रही हैं, इसके कुछ कारण हैं। क्योंकि अब कोविड-19 की टैबलेट्स भी आ गई हैं। अगर सिंगापुर में बात करूँ तो सिंगापुर ने तो टैबलेट्स भी मंगा लिया, पोस्ट कोविड टैबलेट जैसे होता है। अगर किसी को कोविड होता भी है तो उसको टैबलेट्स दे के ठीक हो सकता है। और वैक्सीनेशन हर किसी को हो चुका है, तो उससे क्या है कि कोविड के जो चांसेस हैं, जो हैवी सिम्टम जिसे बोलते हैं, सीवियर केसेस नहीं है, माइल्ड सिम्टम हर यार एक छोटी सी बात है, हर किसी को एक साल में 1-2 बार बुखार, 1-2 बार जुकाम होता है। इंडिया में भी वेदर चेंज की वजह से होता है। इसी तरह से अब हम इसको डील कर रहे हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि यार लाइफ हम कब तक अपना लॉकडाउन रखें, 3 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि हमारे लिए कि यार ट्रैवलिंग ईजी हुई है और हम अपने वर्क को, हम अपना प्रोग्रेस, आपको पता है इस ट्रैवलिंग की जो रुकावट की वजह से काफ़ी लोगों का करियर ख़त्म हुआ। तो थैंक्स कहना चाहते हैं, थैंक्स टू गॉड को थैंक्स कहना चाहते हैं। हम तो गॉड्स, भगवान के आभारी हैं कि जो अब हमारी चीज़ें जो रास्ते पर आ रही है, और हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रे करेंगे कि इन फ्यूचर में ऐसी चीज़ें कोई ना आए, ताकि हमारी लाइफ एक स्मूथ लाइफ चले। और इस खुशी बहुत होती है, अब तो खुशी बहुत ऐसा फील करता है कि बस क्या मैं अपनी खुशियों का आपको अपना अंदाज़ा नहीं बता सकता। क्योंकि वो एक मैं सोच रहा था कि यार कैसी चीज़ें हो गई हैं कि ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, लेकिन अब क्या है, अब आपका मन है कि मेरे को कल जाना है, तो भाई आप अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करिए, आप अपना वैक्सीन का रिकॉर्ड रखिए, पासपोर्ट वैलिड रखिए और जाइए जिस कंट्री में आपको जाना है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप पीसीआर का ये थोड़ा सा पंगा ये भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब हम मेरे को लगता है कि विद इन दिस ईयर में हमारे पास काफ़ी और भी ऑप्शन आ जाएंगे, तो मेडिसिन के और ऐसे, और बहुत ही नॉर्मल हो गया यार ये चीज़ें। तो इन फ्यूचर में अगर ऐसा होगा मेरे हिसाब से, आई होप, क्योंकि मेरा जो मन कहता है, होप जो है कि भाई फ्यूचर में हम ट्रैवल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे पास वैलिड वीज़ा होगा, पासपोर्ट होगा, जिस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं उसका परमिट, लाइक स्टडी है, वर्क वीज़ा है,
और वैक्सीन का रिकॉर्ड तो हमारे पास है ही, और अगर हर साल में बूस्टर लगती है तो लगवा लेंगे। यही थी आज की न्यूज़। तो यार सिंगापुर की जो ट्रैवलिंग ईजी हो चुकी है 21 तारीख के बाद, और इन फ्यूचर और भी इसलिए PCR ART ये भी शायद ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी नहीं। बट बहुत बहुत खुशी होती है कि यार अब तो सिंगापुर ने ऐसा कहा है कि जैसे आ जाओ यार, जब आपके पास वीज़ा है, IP अप्रूवल है, और किसी भी फ्लाइट से आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास वैक्सीन रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं। इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। थैंक्स फॉर आज के लिए बस इतना ही यार, मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, फिर और भी कभी अपलोड करेंगे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।